क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया तो सब चाहते हैं, मगर सवाल ये है कि ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया बरकरार रखने में हमारी कोशिशें क्या है। क्या हम अपनी डेली लाइफ की जो आदतें हैं उसे बदल रहे हैं? और यही जानने आज हम आए हैं अस्सी घाट पर और कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अस्सी घाट वाराणसी पे और अब हमारी बात होगी लजार सर्बिया से। शंकर वृक्ष फाउंडेशन। गौरव राय ग्रूट गार्जियंस। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज की जो ड्राइव आपने की उसका आइडिया आपको कैसे आया? तो मैं सर्बिया से आया हूँ यहाँ पर इंडिया सफाई करने के लिए। मैं शंकर से दिल्ली से आया। तो मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन मुझसे एक ही मैसेज आप लोग के लिए है। तो अगर सफाई नहीं कर सकते कम से कम कूड़ा मत फेंकिए गली पे। तो ये आइडिया आ गया कि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग करना चाहिए। तो ग्रूथ गार्डियन के साथ आज हमारा सिंपल सा मोटिव है कि हम लोग काशी को बोलते हैं महादेव की नगरी। महादेव यहाँ कन कन में बसते हैं, जैसे सब लोग यहाँ कहते हैं, लेकिन महादेव क्या सिर्फ मंदिर में नहीं है, महादेव पूरी वाराणसी में है। तो हम लोग बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि सफाई आपको हर जगह रखनी पड़ेगी। जैसे हम अपना घर समझते हैं ना, वैसे अपने शहर को भी अपना घर समझना पड़ेगा। वी आर डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 7 years। हम 7 साल से कोशिश कर रहे हैं लोगों में समझाने का कि शहर आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी है। भारत सिर्फ स्टेडियम में चिल्लाने से नहीं बनेगा कि इंडिया ने छक्का मारा, इंडिया ने चौका मारा, इंडिया इंडिया। उससे इंडिया नहीं बढ़ेगा। इंडिया तभी बढ़ेगा जब इंडिया के लोग उसको इंडिया मानेंगे। एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो आज हम लोगों ने अस्सी घाट बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे आए, वो फर्स्ट क्लास के, कोई सेकंड क्लास के बच्चे आके हमारे साथ कूड़ा उठा रहे हैं। मतलब उनका बच्चों का काम नहीं है वो, बट वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनसे बड़े लोग उनसे सीख ले पाए कि ये बच्चे जब कर सकते हैं तो। सो बेसिकली आप जैसे जानते हो ग्रूट गार्जियंस के थ्रू हम ग्रूट गुरुकुल के बच्चों के थ्रू स्पिरिचुअल बेस पे हम काम ऑलरेडी कर रहे थे, क्योंकि जितना हमें प्राउड फील होता है एज अ काशीवासी कि हम काशी में हैं, प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट है, देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं, तो एक हमारे साथ एक ये जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप पे इतनी बड़ी उपाधि है कि आप काशी में जन्मे हो, तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि काशी दुनिया के लोगों में एक अच्छी छवि लेके जाए। वो नहीं हो रहा है। हमारा क्लीननेस स्टैंडर्ड इतना नीचे आ चुका है। सरकार इतनी कोशिश कर रही है। हमने पहले दिन आके इनका जो इनिशिएटिव है 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने, उसमें हम पहले दिन आके हमने पहले घूमा और देखा कि सरकार अपना बेस्ट दे रही है। हर 1 घंटे पे नगर निगम की गाड़ी कूड़ा उठा रही है, बट आप कितना कूड़ा उठा दोगे? 10 लाख ट्रैफिक में आप कितना उठा दोगे? एज ए इंडिविजुअल हमें टोकना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। इसीलिए हमने ग्रूट गुरुकुल के बच्चों को इस इनिशिएटिव में इनके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्वॉल्व करा कि जब बच्चे बोलेंगे पिंच करती है बात। और बच्चे हमारा नेक्स्ट जेन है, हमें अपने नेक्स्ट जेन को तैयार करना है कि वो जो माइंडसेट है कि लेट गो वाला, वो माइंडसेट हमें वो इस साल इस जनरेशन में ब्रेक करना है। साथ ही ये जो इनिशिएटिव है, मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगी, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस आपको क्या लगते हैं, कितने जल्दी उभरते हुए दिखाई देंगे? एक्चुअली इम्प्लीकेशंस का हम ऐसे कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ये हमारे थ्रू है, हम एक दिन करने से नहीं होगा। हमें आप भी हो, आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप कहीं गलत देखो, कहीं भी गलत देखो, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। खासकर डेमोक्रेसी में, और ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे बहुत इजीली आदमी बड़े क्राइम्स करके भी छूट जा रहा है, तो बहुत छोटा क्राइम है ऐसा इनको लग गया है। ये छोटा क्राइम नहीं है। आप लजार से बात करोगे, वो अपने कंट्री का एग्जांपल यहाँ पे, ऑल्दो ये 8 साल से यहाँ पे हैं। आपको हमें एज अ मतलब आई एम वेरी प्राउड लजार इज डूइंग दिस, बट we should be ashamed that a foreign person, a European is telling us what to do, right? So this is not right. Someone has to take a stance. मैं आप दोनों से चाहूंगी कि जो हमारी ऑडियंस है, जो जनता आपको देख रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज पास करना चाहेंगे? मैं बस मैसेज, देखो, मैं अगर मुझसे पूछा जाता है ना मैसेज पास करने के लिए, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें कोई मैसेज की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मी पूजा में क्या करते हैं? सबसे पहले सफाई करते हैं। घर में दीपावली मनाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? सफाई करते हैं। तो हमारे हर चीज़ में ना सफाई पहले से इन्वॉल्व था। उसके बावजूद अगर हमें कोई स्वच्छ भारत कैंपेन या शंकर या लजार या किसी इंडिविजुअल जरूरत पड़ रही है, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जरूरत ही नहीं पड़े, हम लोग अपने घर पे बैठ कर आराम से टीवी देखें। तो जब तक लोग जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें नहीं संभलेगी। और मुझे लग रहा है पास्ट 10 years में, 10 सालों में बहुत जिम्मेदारी बदली है। लोगों ने कूड़ा डस्टबिन में डालना समझा है, लोगों ने आसपास सफाई रखनी शुरू करी है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत आशावादी बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे उम्मीद है पूरी कि लोग 10 साल में बहुत बदल जाएंगे। आने वाले 2035 तक मुझे उम्मीद है कि हमें डस्टबिन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग इतना समझदार हो जाएंगे। जापान तो नहीं, पर जापान आज़ाद बन जाएंगे हम। बिल्कुल। अगर हम एक साथ करें हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो इस इनिशिएटिव के फाउंडर से तो हमने बात कर ली, लेकिन हम उन नन्हे हाथों से बात करेंगे जो इस नेक काम में अपना योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो क्लीन इंडिया का इनिशिएटिव है, वो उस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि आप अपने जैसे दुकान कोई खोलें, उस पर कोई ग्राहक आए खाने के लिए, तो जो खाने के वो पत्तल हो
उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर इधर नहीं फेंकना चाहिए। अपने देखना चाहिए कि अपने कितना दूरी पर हम साफ कर सकते हैं अपना। तो जैसे कि रोशन ने बताया कि सारे दुकान पे कुछ से कुछ ऐसा होना चाहिए डस्टबिन वगैरह कि कोई भी खा रहा है तो उसमें डाले, आस पास की जगह पे ना डाले। इससे जो होता है पानी वगैरह में जाता है जी। तो जो रिसाइनिंग होता है हम लोग को पानी पीते जाए पेट में चला जाता है, तो हम लोग को कुछ से कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो हमारे आसपास की जगह है उसको क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? साफ सफाई, साफ सफाई करनी चाहिए। अगर हम लोग साफ सफाई करेंगे तो हम लोग का देखा लोग भी साफ सफाई करेंगे और दुनिया को स्वच्छ बनाएंगे।